जो हो जाएगा नए साल में 2025 में, क्रिकॉन का टी शर्ट और उसके साथ क्रिकॉन का बॉल जो करेगा कमाल जब इस्तेमाल होगा बीच मैदान पर। और 1 तारीख का होगा लॉन्चिंग। क्रिकॉन स्पोर्ट कमिंग सून, गेम मोड ऑन स्विच। क्रिकॉन के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है। 1 तारीख को वो बॉल और टी शर्ट, लेकिन प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे हैं। बैटर तैयार, यासीन और मुरली दोनों प्रारंभिक बैटर मैदान के अंदर। सांगे प्रीमियर लीग 2024 का 5वां दिन और पहला मुकाबला। बज्जा स्पोर्ट एंड कल्चरल क्लब प्रेजेंट सांगे प्रीमियर लीग 2024 25वां संस्करण बैटर मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। और चले आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सांगे प्रीमियर लीग 2024, सांगे प्रीमियर लीग 2024 5वां दिन। और सुबह के सत्र में अगर टाइटल नहीं सुना तो मजा नहीं आएगा। खेल से बनता है चरित्र और चरित्र से बनता है राष्ट्र। स्वागत है आपका सांगे प्रीमियर लीग 2024 के इस सबसे बड़े महामंच पर। और कम बॉक्स में हमारे साथ अशोक जी जुड़े हुए। अशोक जी दोबारा आपका स्वागत है। यासीन और मुरली तैयार है, प्रारंभिक बैटर। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज गौरीश के हाथ में गेंद है, गौरीश नागवेकर। और ये तुरुप का पत्ता है, फ्रंट लाइन गेंदबाज। मैंडेटरी पावर प्ले ऑन, फ्लाइंग स्लीप, पॉइंट कवर, स्ट्राइक कवर, मिड ऑफ ऑफसेट पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर मिड ऑन, उसके साथ डीप स्क्वायर लेग का डीप मिड विकेट और 1 खिलाड़ी फाइन लेग पर। पहली गेंद टप्पा खाती अंदर की तरफ आई, इंतजार किया और गेंद को खेल दिया पॉइंट क्षेत्र में। बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए बैटर मुरली और यासीन, इनको हमने देखा है बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। और यासीन का जो पहला रन था, अशोक जी इंतजार किया, गेंद को आने दिया और उसके बाद में हल्के हाथ से पॉइंट क्षेत्र में खेल दिया था। यासीन का खाता खुलता हुआ। ये कॉम बॉक्स है जहाँ अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और तेंदुलकर जो हमारे स्कोरर, विघ्नेश ऑनलाइन स्कोरर है tenniscricket.in। ऑन साइड पर दे घुमा के खेलना चाहते थे, इस बार बहुत अच्छी गेंद थी गेंदबाज द्वारा, टप्पा खाते उछाल मिला और यह शॉट अच्छा नहीं था बल्लेबाज मुरली का। एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में। और प्रशांत जी, इस गेंदबाज को तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, पेडने एक्सप्रेस के नाम से इस गेंदबाज को जाना जाता है। मालवण बोर्डिंग मैदान पर एक यादगार स्पेल किया था, हाल ही में ध्रुव ट्रॉफी में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। अच्छी गेंद, थोड़ा सा हवा में खेला, मिड ऑन पर फील्डर, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। गेंद लगभग निकल रही थी, बैकअप जरूर था मिड विकेट बाउंड्री से, लेकिन तब तक एक सिंगल पूरा किया और दोनों बल्लेबाज एक एक रन के साथ से अपना खाता खोलते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ, पहला ओवर चलता हुआ 2 रन बिना किसी नुकसान से। अशोक जी मिश्रण बहुत अच्छा कर रहे हैं, गुंडेज पर टिप्पा खेला था, उसके बाद में अभी ये गेंद देखे तो थोड़ा आगे डालते हुए गेंदबाज गौरीश नागवेकर रिवर्सिव खेलना चाह रहे थे। बीट में बल्लेबाज हल्का सा अपील जरूर किया गया विकेट कीपर द्वारा, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। पहले ओवर में अशोक आप देख रहे हैं रचनात्मक बल्लेबाजी करने की कोशिश, यासीन 1, मुरली 1, स्कोर 2 रन बगैर किसी नुकसान के। बिल्कुल, ज्यादा कोई मौका नहीं दिया इस ओवर में शुरू में, और धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए 2 फील्डर है बाहर, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन और दूसरा है डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। रुपेश 11 और मुकाबला बेंगलोर ग्लैडिएटर्स के बीच में। और इस बार में स्टैम्प शॉट, कवर पर मौका, फील्डर गेंद के नीचे, और इसी के साथ पहली सफलता मैदान पर मिलती हुई टीम को। प्रशांत जी, ये शॉट बहुत बार रन बना देता है, लेकिन जब जब कई बार विकेट भी खो देता है ये अल्टी पल्टी वाला शॉट। जी हाँ, और ये जोखिम भरा स्ट्रोक खेलने की जो कोशिश की यासीन ने, वहाँ वो फंस गए। एक्शन रिप्ले में आप एक बार फिर जरूर देखेंगे, 3 गेंदों में 1 रन, तो आज अच्छी शुरुआत नहीं है बैटर द्वारा। और आप रचनात्मक खेलना चाह रहे, गौरीश फॉर्म में खिलाड़ी है, बल्ला हाथ से छूटा और बल्लेबाज का दिल भी टूटा होगा जिस तरह से स्ट्रोक खेला गया। और दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, अच्छा कैच।
गौरीश नागवेकर के लिए पहली सफलता, पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए सुबह सुबह के सत्र में एक बार फिर अच्छी शुरुआत होना बहुत ज़रूरी है बल्लेबाजों के लिए। लेकिन बेसिक क्रिकेट, प्रवीण आमरे सर के साथ मैंने एक इंटरव्यू किया था और उनको एक सवाल पूछा था, बहुत महत्वपूर्ण है बल्लेबाजों के लिए। उनको मैंने पूछा था कि परिपक्व बल्लेबाज होने के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तब जाकर वो थोड़ा रुक कर एक लंबी सांस लेते हुए बोले, भाई बेसिक अच्छा होना चाहिए। आपका बेसिक अच्छा होगा ना तो आप इंडिया में भी खेलेंगे और इंडिया के बाहर भी जाके खेलेंगे। तो थोड़ा मुझे लगा जो शुरुआत थी आपका, एक बार माइंडसेट था, रत्नात्मक खेलने की कोशिश की आपने, बेसिक अच्छी जो क्रिकेट, पॉजिटिव क्रिकेट भी में एक बार फिर खेलना था, इनके मेरिट के हिसाब से आपको खेलना था, वो आप नहीं खेल पाए। फैंसी स्ट्रोक खेलने की कोशिश और यासीन शिकार बन गए हैं गौरिश का। नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। यासीन के आउट होने के बाद आसिफ स्कोर 2-1 विकेट पर, और कमेंट्री बॉक्स की ओर से एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर आगे बढ़ाते हुए गौरेश नागवेकर दाई नेट से ओवर द विकेट अगली गेंद लेकर। अच्छी गेंद, बाहरी किनारा, गेंद हवा में फिर से एक बार मिड ऑफ पर, लगभग करीबी मामला बन सकता था, थोड़ी सी दूर गेंद से, और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर पहुंचा 3 रन। एक बहुत अच्छा ओवर प्रशांत जी, मैं कहूंगा जो पावर प्ले में जिस ओवर की जरूरत थी, रूपेश 11 बैतूल क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला और वो ओवर पूरा किया गौरेश नागवेकर ने। सफल ओवर का खेल समाप्त हुआ। इस ओवर में केवल आप देख रहे 3 रन आए और बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट यासीन का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आएंगे। पहले ओवर के बाद स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर बैंगलोर ग्लैडिएटर। गोवा पुलिस और एमएस धोनी टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, आपको कॉम्बॉस की तरफ आना है और आपके टी शर्ट और ट्रैक लेके जाना है और इनिंग ब्रेक में आपका टॉस हो जाएगा। गोवा पुलिस और एमएस धोनी टीम आफ्टर 1 ओवर स्कोर बाय 3 लॉस ऑफ 1 विकेट। न्यू बैटर आसिफ एक पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुरली एक पर बल्लेबाजी करते हुए, एक साझेदारी की जरूरत है। ऑफ स्टंप के बाहर खेलने की कोई कोशिश नहीं है। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर ने किया। स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अशोक जी, यहाँ विवेक मोहन आए हैं, बहुत ही मशहूर खिलाड़ी है। पूरा इंडिया जो है टेनिस क्रिकेट में अगर जिस प्रोफेशनल टूर्नामेंट होते हैं वहाँ इनको खेलने का मौका मिलता है। ये असरदार खिलाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, केरला से इस मैदान पर आ चुके, कल भी देखी थे अपने नंदुरबार क्रिकेट टीम का बड़े लंबा सफर तय करके इस मैदान पर आ चुकी थी, और ये विवेक मोहन भी काफी दूर से इस मैदान पर ड्राइव किया। गेंद को ऑफ साइड पर एक अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर डीप पर गेंद को आते उठाते फील्ड करते एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 5-1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा शांत क्रिकेट मैदान पर शुरू में एक अच्छा ओवर गौरेश नागवेकर, और जिनको घुंघरू के नाम से भी ज्यादा जाना जाता है, पहचाना जाता है। आसिफ 2 पर खेल रहे, मुरली 1 पर। यहाँ से साझेदारी की जरूरत है बेंगलोर ग्लैडिएटर टीम के लिए। पहला ओवर बहुत ही शानदार था, सुंदर गेंदबाजी गौरेश द्वारा। विवेक मोहन गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी गेंद स्टंप के अंदर ऑन साइड पर खेल दिया। पुल इन गेंद थी, मिड विकेट पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है। फंबल वॉच का फायदा उठाते हुए दोनों बैटर 2 रनों के साथ स्कोर बिल्कुल आगे बढ़ने वाला है। अशोक जी, इस मुकाबले की बात करें तो अभी 8 गेंदों का खेल हुआ है, कोई चौका कोई छक्का नहीं है, सिंगल डबल ही आए हैं। तो अच्छा कंट्रोल रूपेश 11 बैतूल टीम का, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल लाइन टू लाइन गेंदबाजी कर रहे हैं, कभी ब्लॉक होल में, कभी ऑफ स्टंप से लेग कटर, वो भी जो कि बाहर जाने वाली गेंद वो भी देखने को मिल रही है, और बहुत अच्छी शुरुआत है विवेक मोहन अपने बॉलिंग मार्ग पर। अच्छा शॉट, गैप में कवर पॉइंट बाउंड्री पर। हम बड़े शॉट की चर्चा कर रहे थे प्रशांत जी, और पहला चौका निकला, बहुत ही शानदार शॉट, मिले 4 रन स्कोर के खाते में बेंगलोर ग्लैडिएटर्स क्रिकेट टीम के। और ये अच्छा स्ट्रोक था, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर गेंद थी। देखिए किस तरह से स्ट्रोक खेला गया, बैक पर थोड़ा इंतजार किया, पॉइंट और कवर के बीच का फासला चिरती भी गेंद घास को आग लगाते भी बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। एक दर्शनी स्ट्रोक, वेलकम बाउंड्री, पीछे हट गए, बॉडी का वेट पीछे ट्रांसफर हुआ और उनको पता है कि पावर प्ले ऑन है, तो दारी के अंदर खिलाड़ी है। शानदार टाइमिंग और प्लेसमेंट।
इस बार हवा में अच्छा स्ट्रोक है, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को खेलते लॉन्ग बॉडी लाइन की तरफ जाती हुई गेंद, दर्शन स्ट्रोक मुरली का। मुरली मैदान के अंदर दमदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब विवेक मोहन के ऊपर हमला। स्कोर 11 पर पहुंच चुका है मुरली का, और इसी के साथ टीम की बात कर तो 15 रन है, 15। मोमेंटम नहीं था अशोक जी, मोमेंटम नहीं था। एक पॉइंट क्षेत्र में अच्छा स्ट्रोक, उसके बाद में सीधे बल्ले से एक स्क्वायर द विकेट अच्छा स्ट्रोक, इसके बाद में वी में बहुत अच्छा स्ट्रोक है। ये अच्छी क्रिकेट है, पॉजिटिव क्रिकेट, सकारात्मक क्रिकेट, बेसिक क्रिकेट, गेंद के मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी मैदान के अंदर। बिल्कुल शानदार 2 चौके देखने को मिले, और उसी के साथ आकाश पर डंबा वो भी दिखाई देते हुए, जो कि गेंद को उन्होंने मैदान से बाहर से गेंद को एक बार फिर से वापस किया मैदान पर। विवेक मोहन एक बार फिर से अगली गेंद लेकर ब्लॉक होल में फिर से यॉर्कर लेन के गेंद, अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर मिस फील्डिंग। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर बैकअप हो रहा था, और जब तक आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक समय मिला दोनों बल्लेबाजों को 2 रन पूरा करने का। अच्छा क्रिकेट, पहले ओवर में थोड़ा सा शांत, सिर्फ 3 रन, लेकिन इस ओवर में 2 शानदार चौके देखने को मिले। ऑफसाइड पर एक, कवर पॉइंट पर सामने एक, और उसी के बदौलत स्कोर एक ठीक ठाक अब दिखाई देती हुई टीम 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ग्लैडिएटर टीम के बल्लेबाज बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करते हुए। मुरली ऑन साइड पर बल्ले के बीचों बीच, ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं। शानदार गगनचुंबी छक्का, ब्यूटीफुल स्ट्रोक। दो ओवर के बाद 23 एक विकेट के नुकसान पर, और टेनिस क्रिकेट .in द्वारा आप देखिए एक्शन रिप्ले, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था मुरली का। मुरली ने इस बार दूसरे ओवर में शानदार बल्लेबाजी की अशोक जी, और जो मोमेंटम बेंगलुरु के पास नहीं था वो मोमेंटम आपकी तरफ आ गया। दमदार बल्लेबाजी मुरली द्वारा। स्कोर 2 ओवर के बाद 23 एक विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी शुरुआत पावर प्ले में 2 ओवर की समाप्ति के बाद, और उसी के साथ दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे, जो आपकी गाड़ियां है, बाइक है, 4 व्हीलर है, प्लीज मैदान से जो बाहर की जगह है वहां पर आपकी गाड़ी पार्किंग करें। आपसे दोस्तों एक बिल्कुल प्यार के साथ हम आपसे कह रहे हैं, रिक्वेस्ट है आपसे, जो आपकी बाइक है प्लीज जो पार्किंग है वहां पर आपकी गाड़ी आप खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से मैदान पर खेल की समाप्ति, पावर प्ले की 2 ओवर के, एक बार फिर से हाथों में गेंद दिखाई देती हुई, खुद का दूसरा, टीम का तीसरा ओवर, और पिछला ओवर प्रशांत जी कहीं ना कहीं महंगा साबित हुआ। 2 चौके, एक छक्का लगा, 20 रन बने, 2 ओवर का खेल, तीसरा ओवर जारी। गौरीश नागवेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर 2 पर बल्लेबाजी कर रहे, आसिफ और मुरली शानदार बल्लेबाजी कर रहे, 19 रन बनाकर मैदान पर। बड़ा शॉट ऑन साइड पर, गेंद हवा में मिड विकेट पर, लेकिन कैच का मौका नहीं मिला। गेंद थोड़ी सी आगे गिरी, कोशिश जरूर रही थी, लेकिन अपने आप शरीर को झाग दिया। मेरे ख्याल से चौका बचाया उस फील्डिंग के साथ, नहीं तो गेंद लगभग 4 रन के लिए बन सकती थी। एक मुश्किल सा मौका था, मैं नहीं कहूंगा कैच का मौका था, लेकिन फील्डिंग बहुत शानदार रही और मिला एक सिंगल स्कोर के खाते में। मुश्किलों से कह दो, अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, गौरीश अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, और गौरीश के ये बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा ओवर है। पहले ओवर में केवल 3 रन दिए थे, बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी। लेग स्टंप के ऊपर गेंद है, लाइन से बटके तो पड़ेंगे फटके। अब बल्लेबाज मुरली रुकने का नाम नहीं है, गेंद बॉल लेने के बाद 6 रन, कड़क शॉट। थैंक यू डीजे। देखिए आप रिप्ले में देख सकते, थोड़ी सी पैरों के ऊपर गेंद थी, और लाजवाब टाइमिंग, एक बेमिसाल शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक गगनचुंबी सिक्सर मुरली के बल्ले से। बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। शुरू में पहले ओवर में अपने आप को थोड़ा सा रोका सिंगल डबल के साथ, और अब मात्र उनके बल्ले से, जो कि अब तक का यह दूसरा छक्का, 2 चौके 2 छक्के अब तक उनकी बल्लेबाजी में, और स्कोर को पहुंचाया 30 1 विकेट के नुकसान पर। अशोक जी, अगर आप गेंद की मिनट के हिसाब से बल्लेबाजी करते तो रन बन सकती है।
और वही यासीन अगर ये मुकाबला देख रहे डगआउट से तो बहुत निराश रहेंगे। जिस तरह तुमने शॉट खेला था वो बहुत खराब शॉट था मेरे हिसाब से। और मुरली 25 पर खेल रहे 8 गेंदों का सामना किया। इन्होंने भी में अच्छी बल्लेबाजी की, स्क्वायर द विकेट बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे स्ट्रोक खेले हैं। दिशाएं गेंद पर सही नसीहत देते हुए रन बनाए हैं, रन बटोरे दोनों तरफ। और स्कोर है 30, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर गौरेश गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड पर खेल दिया, लॉन्गर बॉडी रन पर खिलाड़ी तैनात है। गेंद को फील्ड किया गया, विवेक मोहन ने गेंद को फील्ड किया। दूसरा ओवर में विवेक मोहन जब गेंदबाजी करने के लिए आए थे बहुत महंगा था। वो मोमेंटम है बल्लेबाजों के पास, पहले ओवर में मोमेंटम नहीं था, गौरेश ने अच्छी गेंदबाजी की थी। दूसरे ओवर में मोमेंटम बेंगलुरु की तरफ चला गया। अब रुपेश चिलवन के लिए विकेट की सख्त जरूरत है। बिल्कुल हौसला बढ़ गया और उसी हौसले के साथ गौरेश नागवेकर की एक गेंद पर एक बहुत ही बेहतरीन छक्का लगाया स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। एक बार फिर से गौरेश अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। अच्छा शॉट इस बार ओवर पिच गेंद पर, एक लेफ्ट शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। कोशिश ही रह गई और गेंद आते हुए कमेंट्री बॉक्स के बगल में 4 रन के लिए चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। अशोक जी आपने नाश्ता किया है? जी बिल्कुल। मैंने नाश्ता नहीं किया है, लेकिन ये स्ट्रोक देते हुए मैंने नाश्ता किया। क्या जबरदस्त स्ट्रोक था, बल्ले के बीचों बीच बॉलर के सर के ऊपर से। और लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है, उनके पास कोई मौका नहीं है। बेहतरीन स्ट्रोक और बल्ले का पूरा चेहरा दिखाया था। आवाज बहुत मीठी आई थी, बैट्सविंग बहुत अच्छा था। मुरली 26, आसिफ 7। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। फिलहाल पहले मुरली ने शानदार बल्लेबाजी की, उसके बाद में एक्शन रिएक्शन। दूसरी एंड पर आसिफ भी रिएक्ट हुए हैं और एक दर्शनीय स्ट्रोक था, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया था। खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी कर रहे आसिफ। 7 पर स्कोर 35, 1 विकेट के नुकसान पर। गौरेश का ये ओवर बिल्कुल महंगा साबित हो रहा है। एक फ्लैंक स्लिप पॉइंट कवर, उसके साथ एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी। और रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, दोबारा वही कहानी। सीधे बल्ले से रन आ रहे, सीधे उंगली से गेंद निकल रहा है। क्या इस वक्त टेढ़ी उंगली करने की जरूरत है? अशोक जी आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात, क्योंकि कमेंट्री बॉक्स में ये सवाल मैदान पर हमेशा पैदा होता है जब रन बन रहे हैं, अच्छा मैदान है, कई बार अगेन आप खेल सकते हैं ऑफ साइड पर ऑन साइड पर, तो ये शॉट मेरे ख्याल से जरूरी नहीं होता। और यही हुआ जो यासीन के बारे में। अब तो वो डगआउट में बैठे हैं लेकिन सोचते होंगे कि मैं भी गलती कर बैठा इस शॉट के ऊपर। गौरेश एक बार फिर से अगली गेंद को आगे बढ़ाते भी इस ओवर की कमेंट्री बॉक्स की ओर से। अच्छी गेंद इस बार हल्के से मोड़ा गेंद को कलाई का उपयोग करके, मिड विकेट पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक अच्छा ओवर जो रन बने इस ओवर में, एक चौका लगा, एक छक्का लगा इस ओवर में। और खेल इसी के साथ आधे ओवर यानी 3 ओवर का समाप्त हुआ और तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अशोक जी पहले ओवर में केवल 3 रन दिए थे और इस ओवर में 14 रन। और आपने सरी एक बार फिर सारी बातें दर्शकों को बताई, जिसमें चौकों के बारे में, एक बार फिर छक्कों के बारे में चर्चा हुई। लेकिन मैं एक बार फिर इस ओवर में देख रहा हूँ सिंगल, तो बेसिक बहुत अच्छा होगा ना तो रन बनेंगे। चौके आए, सिंगल आया, एक बार फिर स्ट्राइक रोटेट हुआ, दोनों तरफ से आक्रमण हुआ और आपके फ्रंटलाइन गेंदबाज जो है ना उनके ऊपर हमला हुआ। तो अब जाकर गौरेश 2 ओवर 17 रन 1 विकेट इन्होंने प्राप्त किया। 3 ओवर के बाद 17, 1 विकेट के नुकसान पर। ग्लैडिएटर रोड एंड से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्फत तैयार हो रहे हैं। मुरली ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है, खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी करते 10 गेंदों में 27। आसिफ धीरे धीरे इनकी भी घाड़ी पटरी पर आ रहे हैं, 5 गेंदों में 8, 37 पर 1 आफ्टर 3 ओवर। एक बड़ा मुकाबला। पिछले साल रुपेश 11 ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया था। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज रियाज इनके ऊपर भी निखाई रहेगी। स्ट्राइक रन पर बैटर मुरली। और अशोक जी मुरली सेट बल्लेबाज है, आके जम चुकी है। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन। ओ मलिंगा स्टाइल गेंदबाजी कर रहे हैं, पहली गेंद सटीक लाइन पर और बल्लेबाज आउट। देखिए अभी आप बता रहे कि वो स्ट्रोक आपको खेलना था लॉन्ग ऑफ पर, स्ट्रोक आपने खेल दिया। एक बार फिर ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, वहां आप फंस गए। मुरली बैक टू द पेविलियन, 11 गेंद में 27, स्ट्राइक रेट 245 का, 2 सिक्सर 2 चौके इनके बल्ले से आए और गेंदबाज रियाज को विकेट मिला है। आज रियाज करके आए हैं।
वेलकम बैक, सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सांगे प्रीमियर लीग 2024 की अद्भुत कहानी, पांचवें दिन का खेल। अशोक जी, विकेट बहुत महत्वपूर्ण था, एक विकेट आपको मिला था, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी। दूसरा विकेट अपने मुरली का लिया और रियाज की पहली गेंद टप्पा खाते थोड़ा नीचे रही। बल्लेबाज ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन या मिड विकेट क्षेत्र में खेलने गए, बल्ले का मुख जल्दी बंद हो गया और बाहरी किनारा लगा। ये कम बॉक्स आप देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट डॉट इन द्वारा। अशोक जी, पहला विकेट बहुत महत्वपूर्ण था, जैसे जल्दी गिर गया, उसके बाद में दूसरे विकेट की साझेदारी और रियाज ने दोबारा वो साझेदारी तोड़ने का काम किया है। बिल्कुल। और नए बल्लेबाज मैदान पर अनूप मैनपॉम कारवार, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी टीम के, और सामने अगली गेंद लेकर ओ बहुत अच्छी गेंद, हल्का सा अपील, रन के लिए निकले तेजी के साथ, अंपायर की उंगली ऊपर। मिड स्टंप पर ये गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे और सफलता मिलती हुई और एक विकेट चला गया। जो साझेदारी जम चुकी थी दूसरे विकेट के बीच में 35 रनों की, और वहीं पर 37 पर तीसरा धक्का लगता हुआ बेंगलोर ग्लैडिएटर्स क्रिकेट टीम को। बहुत अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी प्रशांत जी, रुपेश 11। देखिए रिप्ले पर आप देख सकते हैं कहां पर यह गेंद थी, किस तरह से गेंद थी। ओ बिल्कुल बिल्कुल, मिडिल स्टंप पर यह गेंद थी। टेनिस क्रिकेट डॉट इनसे जो प्रसारण हो रहा है, क्या प्रशांत जी, क्या कैमरा वर्क है। पूरी धूप में ये भी सभी कैमरामैन काम करते तो उनको भी दाद देनी पड़ेगी। बहुत अच्छा कैमरा वर्क। बॉल फॉलो बहुत अच्छा है, जिस तरह से अगर ये आप तो बिल्कुल वो फ्रंट कैमरे से आपने देखा एंगल, लेकिन जब एक बार फिर गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाती है, दूर जाती है, तो वो आखिर तक गेंद को पकड़ के ऊपर जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप टेनिस क्रिकेट डॉट इन से लाइव कर रहे हैं तो वो प्रोफेशनल फील आना चाहिए, एक बार फिर इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट देख रहे वो फील आना चाहिए। हैट्रिक बॉल, रियाज तो आज बिल्कुल रियाज करके आए, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं और मोमेंटम अपोनेंट टीम के पास था, बेंगलोर के पास था, उस वक्त आपने अच्छी गेंदबाजी की है। स्कोर 37 पर 3। अनूप का विकेट, अनूप आए, अनूप चले गए, अपना खाता नहीं खोल पाए, शून्य का चश्मा पहनते हुए चले गए डगआउट की तरफ। और अब फिलहाल न्यू बैटर, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए। नाबिद को मौका मिला है नंबर 5 पर। कीर्तिमान के दहलीज पर रियाज मनिंग स्टाइल गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 शिकार आपने किए हैं, तीसरे की तलाश है। रोड से गेंदबाजी करने का तैयार। स्कोर 37 पर 3। रियाज की अगली गेंद, ये भी गेंद फुल टॉस थी, स्टंप के अंदर डालने की कोशिश की। अंपायर लेग बाय का इशारा करेंगे और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं प्रशांत जी, थोड़ी सी चिंता थी रुपेश 11 के कप्तान को, क्योंकि विवेक मोहन के गेंदबाजी पर बड़े शॉट लगे थे, तो चिंता थी, लेकिन आकर बिल्कुल शानदार गेंदबाजी की रियाज ने। फुल टॉस गेंद, इस बार बड़ी खूबसूरती के साथ मोड़ा गेंद को, गेंद निकली बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, सीमा रेखा को पार करते हुए 4 रन के लिए। कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर बार आप एक बार फिर फुल टॉस गेंद डालेंगे तो आपको विकेट नहीं मिलने वाला। इस बार दिशाएं गेंद थी, लेग स्टंप के ऊपर थी, उसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज आसिफ ने और गेंद को खेल दिया था लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 42 3 विकेट के नुकसान पर। दोबारा पैरों पर गेंद थी, इस बार डाइव लगा के रोकने का प्रयास किया गया, हाथ लगा, इसलिए जो स्क्वेले का खिलाड़ी है वो कवर करने के लिए आ गया। 4 फुल टॉस गेंदे इस ओवर में, एक गुडलेस पर टिप्पा खाती भी, उसके बाद में एक बार फिर देखिए वो 4 गेंदे जो है वो फुल टॉस थी। गोवा पुलिस और MS धोनी टीम आपके लिए आखिरी कॉल है। 4 ओवर का खेल मैदान के अंदर, आप देख रहे हैं आखिरी गेंद शेष है और 6 ओवर के बाद टॉस होने वाला है, तो आपको जल्दी टॉस बॉक्स की तरफ आना है। फुल टॉस पर फुल ट्रोल वसूल किया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए और आसिफ और नाबेद जलवा दिखाते हुए अपने टीम के लिए जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। चलिए जल्द से जल्द गोवा पुलिस क्रिकेट टीम और MS धोनी कर्नाटक क्रिकेट टीम, चलिए दोनों टीम कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से जल्द संपर्क करें। 49 पर 3। शुक्रिया डीजे। फुल टॉस 5 गेंदें थी अशोक जी और उसके ऊपर एक विकेट आपको भी मिला, उसके साथ चौके भी आए। 4 ओवर के बाद
49 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद पर सिक्सर था नाबिद के बल्ले से। 2 गेंदों में 6 पर खेल रहे आसिफ, 13 पर खेल रहे 7 गेंदों का सामना किया। करंट रन रेट 12.25 का है। तो इसका मतलब यह कि बेंगलोर ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। 3 विकेट गिर गए लेकिन रनों की रफ्तार बहुत ही बेहतरीन। 4 ओवर के बाद 49 रन 3 विकेट पर। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जो कि आगमन हो रहा है, सर हरीश काकोडकर का आगमन हो रहा है कमेंट्री बॉक्स के। और सर आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। बॉलिंग में परिवर्तन, 49 रनों में एक अच्छी इनिंग खेली मुरली ने। 2 चौके 2 छक्के लगाए, 27 रन बनाए। और गोवा पुलिस क्रिकेट टीम और MS धोनी कर्नाटक क्रिकेट टीम टॉस के लिए जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से दोनों कैप्टन संपर्क कीजिए, क्योंकि 6 ओवर की समाप्ति के बाद जो छोटा ब्रेक होता है वहीं पर टॉस किया जाएगा। अड़े बल्ले से खेला इस बार, कॉर्नर पर फील्डर है मौजूद। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। और जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में, 2 रन पूरे होते हुए और 2 रन के साथ 50 से आगे निकलती हुई टीम 51 पर पहुंचा। टोटल स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 50 अप। 5वां ओवर है, 51 3 विकेट के नुकसान पर। नाबिद 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत अच्छा शॉट था। एक बार फिर से खेला उसी इलाके में, 1 रन के लिए निकले, लॉन्ग ऑन बाउंड्री कर पे फील्डर और एक सिंगल और बढ़ गया। बहुत अच्छी बल्लेबाजी बेंगलोर ग्लैडिएटर्स क्रिकेट टीम के। 50 रन पूरे होते हुए इस ओवर में और टोटल आगे बढ़ता हुआ 52 पर पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर। SPL सांगे प्रीमियर लीग 25वां साल। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। टिप्पा खाने के बाद कट होकर बाहर की तरफ निकली और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। दूर दूर जमाई गई फील्ड मैदान पर। सुबह का सत्र, पहला मुकाबला इन 2 टीमों के बीच में। रमीज गेंदबाजी कर रहे हैं और लेग ब्रेक गेंदबाजी बहुत बढ़िया करते हैं। नाबिद 6 पर खेल रहे, 80 पर 16 पर स्कोर 52 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार बैकफुट पर ऑनसेट पर पुल किया गया। मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात। गुरु ने कैच लपका। गुरु हो जा शुरू। बहुत ही अच्छा कैच बाउंड्री पर लपका गया। रमीज को मिला विकेट और बल्लेबाज नाबिद बैक टू द पेविलियन। नाबिद ने बना 6 रन 4 गेंदों का सामना किया। स्ट्राइक रेट 150 का, 1 6 रन के बल्ले से, लेकिन स्टार्ट मिला था। आपको स्टार्ट मिला था, यहाँ से बड़ी पारी खेलने की जरूरत थी। लेग ब्रेक गेंद पर अशोक जी फंस गए। एक्शन रिप्ले देखिए tenniscricket.in पर। लेग ब्रेक गेंद और पिकअप पुल करना चाहते थे। एक बार फिर बल्ला ज्यादा पीछे नहीं चला गया और देखिए एक बार फिर अंदर गेंद आई। वैसे वो लेग ब्रेक गेंद, पहली गेंद लेग ब्रेक थी। इस बार अंदर की तरफ आती हुई गेंद को ऑनसर पर खेलना चाहते, लेकिन बल्लेबाज क्रैम्प हुए। उतनी जगह नहीं थी, उतना ही मौका नहीं था अपने बाजू खोलने के लिए। तो नाबिद एक बहुत महत्वपूर्ण पारी थी। 6 रन आसिफ के साथ एक साझेदारी। कंपास आप देख रहे हैं फिलहाल इस वक्त tenniscricket.in द्वारा 5वां ओवर है और 4 गेंदों का खेल हुआ। स्कोर 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर। SPL 2024 गोवा का सबसे बड़ा टूर्नामेंट। गोवा की शान, गोवा की आन, गोवा की पहचान। SPL 2024। नए बल्लेबाज मैदान पर बालकृष्ण अपने रनअप पे चुके और एक बार फिर से आते हुए धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर। प्रशांत जी, मेरा नाम भी बालकृष्ण है, लेकिन ज्यादा पहचानते अशोक नाइक के ही नाम से। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गौरेश नागवेकर। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। एक अच्छा यॉर्कर, गेंद टर्न होकर थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली। कैच पकड़ा था जो अभी अभी गुरु प्रसाद आरोस्कर ने। प्रशांत जी, उनकी बल्लेबाजी भी बिल्कुल देखने लायक होती है। लेफ्ट हैंडर बैटर है। 2 खिलाड़ी देखने को मिलेंगे अगले मैच में, सूरज गावड़े उर्फ भाऊ और इस मैच में गुरु प्रसाद आरोस्कर। हरीश, ये दोनों लेफ्ट हैंडर बहुत कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। रमेश की बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में। 52 4 विकेट के नुकसान पर। क्लीन बॉल्ड, क्रीज के कोने का इस्तेमाल कर रहे थे। यॉर्कर की गेंद थी। शानदार गेंदबाजी रमेश द्वारा। इस ओवर में केवल 3 रन और 2 शिकार। सफल ओवर का खेल समाप्त। 5 ओवर के बाद 52 5 विकेट के नुकसान पर। एक्शन रिप्ले देखिए tenniscricket.in पर। ये बॉल दोबारा आपको देखनी पड़ेगी। बाला आज अपना खाता नहीं खोल पाए, आज बॉल वाला नहीं रहा। 2 गेंदों में एक बार फिर कोई रन नहीं उनके खाते में और क्रीज के कोने का इस्तेमाल। सटीक यॉर्कर, शानदार गेंदबाजी। सफल वो क्या होंगे
सफल वो क्या होंगे जो विश्वास रखते हैं गैरों पर, सफल वो होंगे जो विश्वास रखते हैं पैरों पर। सटीक यॉर्कर गेंदबाज कारगर आपने शिकार किया है। शानदार गेंदबाज का प्रदर्शन रमीज द्वारा। और अशोक जी, क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया गया था, एंगल क्रिएट किया गया था। इस तरह की गेंदें जो टो क्रशिंग यॉर्कर होते हैं ना, परेशान करते हैं। इस वक्त 5वां विकेट बेंगलोर ने खो दिया। 5 ओवर के बाद 52 5 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदें शेष है। क्या अनुमान लगाना चाहेंगे कितने रन बनने चाहिए इस सतह पर? 62-65 का टोटल होना चाहिए, क्योंकि सामने भी अच्छी गेंदबाजी है, अच्छी बैटिंग लाइनअप है, खास करके पुनाजी कलंगुटकर पर काफी दारोमदार रहे। गुरु प्रसाद आरोस्कर वो भी बहुत अच्छे, मोहम्मद एक अच्छे बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अब पिछले ओवर की दाद देनी पड़ेगी रमेश की, कहीं ना कहीं इससे पहले चौथे ओवर में एक चौका एक छक्का लग चुका था और मैच में फिर से वापसी की रूपेश 11 बैतूल क्रिकेट टीम ने। और दोनों टीमों के लिए लास्ट कॉल गोवा पुलिस क्रिकेट टीम और उन्हीं के साथ MS धोनी कर्नाटक क्रिकेट टीम। लास्ट कॉल आपके लिए, क्योंकि ये आखिरी ओवर अब शुरू होने जा रहा है, जो छठा ओवर, और उस ओवर की समाप्ति के बाद छोटा सा ब्रेक होता है। उस ब्रेक में आपको टॉस के लिए दोनों टीम कैप्टन आना ही चाहिए। लास्ट कॉल आपके लिए। बॉलिंग मार्क पर खुद का दूसरा और टीम का आखिरी ओवर लेकर रियाज, और सामने स्ट्राइक पर है बल्लेबाज आसिफ। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट पर फील्डर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन मिला स्कोर में इस सिंगल के साथ। 53 रन टोटल स्कोर 5 विकेट पर। ऑन साइड पर 3 फील्डर, बाउंड्री लाइन पर एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ पर, एक ऑफ साइड पर डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर। लोअर फुल टॉस, अच्छा शॉट एक बार फिर से मिड विकेट पर, लंबी दौड़ लगाई, 1 रन। दूसरे की कोशिश नहीं रही मैदान पर, एक ही सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। अच्छी फील्डिंग मिड विकेट बाउंड्री पर। और फिलहाल रियाज जो गेंदबाजी कर रहे हैं तो गेंद को लैंड नहीं कर पा रहे। अभी तक इन्होंने 8 गेंदें डाली हैं, जिसमें से कुल मिलाकर 6 गेंदें फुल टॉस है। उसमें 2 विकेट आपको मिले एक लेन बॉल पर। इस बार अच्छी गेंद, जब टिप्पा खिलाएंगे तो घूमने का मौका मिलेगा। और ये कैच बॉल, ओह बिल्कुल बहुत करीब थे, कैच न पकड़ने की कोशिश की गई। कमिटमेंट बहुत अच्छा था। 5 लेग से स्क्वायरली की तरफ आपको जाना पड़ा। रनिंग कैच, अगर रनिंग कैच आप लपकते तो ये स्टनिंग कैच होता। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी और शॉट अच्छा नहीं था आसिफ का। आसिफ 19 पर खेल रहे, 11 गेंदों का सामना किया। ऊपर पर छठा प्रगति पर स्कोर अब तक 56, 5 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी कोशिश थी, थोड़ी धीमी भी गेंद थी। ओ ये गेंद रन के लिए निकले, हाना हाना कर रहे थे, आखिरकार निकले नॉन स्ट्राइक रन पर थ्रो, लेकिन बच गए वहां पर। एक सिंगल दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, ओवर थ्रो रहा। और जब तक गेंदबाज रियाज जाते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। और अंपायर का इशारा हो चुका है इस गेंद के लिए, ये बीमर गेंद के लिए अंपायर का इशारा, और हमारे तीसरे अंपायर जो कि जुड़ चुके हैं। गति परिवर्तन करने की कोशिश की गई थी। अब फिलहाल देखेंगे कि क्या गेंद। टीवी अंपायर अविनाश, इट्स नो बॉल। कंट्रोल नहीं था। गति परिवर्तन आप करना चाहते तो उसको कंट्रोल की जरूरत है कि इनको अभी भी लैंड नहीं कर पा रहे। फिर एक बार फिर घूमता हुआ हाथ, ये कम बॉक्स आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ से घूमता हुआ अंपायर का स्कोर अब तक 56, 5 विकेट के नुकसान। आंकड़े बदलने वाले हैं। सागे प्रीमियर लीग 2024 पिक्चर है सुपर हिट। अगली गेंद फ्री हिट दिए, घुमा के खेलने का मौका मिलेगा। रियाज की अभी तक मैंने जो 9 गेंदें देखी है, ये मेरे हिसाब से वो 10वीं गेंद है। वो 2 गेंदें या 3 गेंदें जो बिल्कुल इन्होंने लैंड की थी, बाकी जो गेंदें हैं वो फुल टॉस है। फुल टॉस पर 1 विकेट, बाकी गेंदों पर पनिशमेंट मिली है। रियाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 9 गेंदों में 18 रन खर्च के 2 सफलता उनको प्राप्त की है। फ्रीट वाली बॉल, स्ट्राइक रेट पर आसिफ 21 पर खेल रहे, 12 गेंदों का सामना किया। हेलीकॉप्टर खेलने की कोशिश, प्रॉकर में गेंद थी, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक कि गेंद को फील करते, थ्रो करते, तब तक दोनों बैटर ने 1 रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। बैंगलोर पहले बल्लेबाजी करते हुए। बहुत अच्छी गेंद थी, फ्रीट की गेंद, और फ्रीट की गेंद पर एक सिंगल ही बन गया स्कोर में। फुल टॉस गेंद उड़ाया ऑन साइड पर, और अच्छा कैच। रमीज जो वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा, सफलता मिली। और प्रशांत जी वो भी सफलता फुल टॉस पर ही मिली गेंदबाज को। बहुत सारे फुल टॉस बॉल
और फिलहाल निर्णायक ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी। एक्शन रिप्ले देखिए टेनिस क्रिकेट डॉट इन पर। यह पहला एंगल है, फुल टॉस गेंद थी, बॉटम हैंड का इस्तेमाल, बहुत ऊपर तारामंडल गेंद, गेंद के नीचे रमीज, अच्छा कंट्रोल कैच, अच्छा जज किया, प्रताप ने बना 1 रन। अब ये एक बार फिर देखिए एक अलग एंगल, अलग व्यू आपके लिए टेनिस क्रिकेट डॉट इन द्वारा। पैरों पर गेंद थी, बार बार फुल टॉस डाल रहे हैं और ये दूसरा फुल टॉस है जिसमें रियाज को विकेट मिला है। अभी तक अगर 11 गेंदें उन्होंने डाली है ना, तो उसमें से कम 7-8 गेंदें जो है इन्होंने फुल टॉस डाली है। 80-22 पर खेल रहे, स्कोर 60 रन, 6 विकेट के नुकसान पर बैंगलोर। रुपेश 11 गेंदबाजी कर रहे, आखिरी गेंद शेष, काफी ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंद, ऑन साइड पर खेलना चाहते पर 19 रन और 3 विकेट। फुल टॉस इतने डालने के बाद अशोक जी ये सफल है। सफल 19 रन दिए हैं, 3 विकेट चटकाए हैं। 6 ओवर के बाद बैंगलोर ने बनाए 60 रन। रुपेश 11 बेतुल के सामने 61 रनों का लक्ष्य रखा गया है। जो रियाज का स्पेल शुरू हुआ था, जिस गेंद पर पहली विकेट मिली थी और जो स्पेल समाप्त किया वो भी उसी तरह से गेंद निकल गई। तो टोटल 6 विकेट पर और टारगेट है मैच को जीतने के लिए रुपेश 11 बैतूल क्रिकेट टीम के सामने 61 रनों का। MS धोनी टीम के कप्तान और गोवा पुलिस दोनों को मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, टॉस के लिए आप रेडी रहे। इनिंग ब्रेक में टॉस हो जाएगा और फिलहाल देखते हैं बैटिंग कार्ड। टेनिस क्रिकेट डॉट इन द्वारा बहुत सारे अपडेट आपको मिल रहे हैं और जिस तरह से बहुत सारे बदलाव टेनिस क्रिकेट में हुए, तो बल्लेबाजी किस तरह से वो एक बार फिर देखेंगे। जिस तरह से वो स्टार्ट हुआ था, यासीन आज खराब शॉट सिलेक्शन था, गौरीश ने विकेट प्राप्त किया, मुरली के बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, गेंद के मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए 27 रन 11 गेंदों का सामना किया। रियाज का बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, मोहम्मद ने कैच पकड़ा था। आसिफ नॉट आउट रहे, 22 पर 13 गेंदों का सामना किया। अनूप अपना खाता नहीं खोल पाए, नावेद 6 रन 4 गेंदों का सामना किया। रमीज ने बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त किया। गुरु प्रसाद ने शानदार कैच रखा था। बाला का बोलबाला नहीं रहा, आउट पर डक, प्रताप 1, सकलिन 0। तो आसिफ और मुरली की बहुत ही शानदार बल्लेबाजी इस प्रतियोगिता में। पहले मैच में 5वें दिन का खेल है। गौरेश नागवेकर 2 ओवर 17 रन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता। विवेक मोहन 1 ओवर 20 रन महंगे साबित हुए। रियाज 2 ओवर 19, 3 शिकार। मलिंगा स्टाइल इन्होंने गेंदबाजी की। रमीज 1 ओवर और बहुत ही शानदार गेंदबाजी, 3 रन और बहुत ही महत्वपूर्ण 2 सफलता। तो रियाज और रमीज का योगदान बहुत अच्छा रहा गेंदबाजी में। फॉलोअप विकेट, पहला विकेट जल्दी गिर गया था 2 पर, दूसरे विकेट की बहुत ही अच्छी साझेदारी 35 रनों की। 37 पर दूसरा विकेट, गुच्छे में वो तीसरा विकेट आया था 37 पर। चौथा विकेट 52, एक बार फिर गुच्छे में विकेट आया 5वां 52 पर। और आखिरी गेंद पर बिंदी गेंद थी और 6 ओवर के बाद कुल मिलाकर रन संख्या 60 रन, 61 रनों का लक्ष्य। फिलहाल एक बार फिर देखिए ये ग्राफिक जैसे कि लग रहा है इंटरनेशनल मैच आप देख रहे हैं। 36 गेंदों में 61 रन जीतने के लिए चाहिए रुपेश शरण बैतूल टीम के लिए। 61 प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस मैच के जो दूसरे पड़ाव की कहानी बताने के लिए एक तरफ हरीश काकोड़कर और दूसरी तरफ अगर देखें तो वह हमारे साथ प्रसाद परब जुड़े रहेंगे। दोनों मशहूर कमेंटेटर हैं। लेकिन इससे पहले कि एक बार फिर ये मैच शुरू हो जाए, यहाँ गोवा पुलिस और MS धोनी टीम के लिए आखिरी कॉल है टॉस के लिए। दिस इज फाइनल कॉल फॉर बोथ टीम, MS धोनी एंड गोवा पुलिस। आपके लिए आखिरी कॉल है टॉस के लिए। और चलिए एक बार फिर छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के पार दूसरे पड़ाव की अद्भुत कहानी सुनाने के लिए हमारे साथ प्रसाद परब और हरीश काकड़ जुड़ रहे हैं।
थँक्यू खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच प्रसन्न आदावडे आणि त्याचबरोबर अशोक नाईक. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. गणपती बाप्पा नमन करून स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवराय सुद्धा मानास मुजार्पण करून स्थानिक ग्रामदेवता देव पाईक देव यांना सुद्धा नतमस्तक होऊन सांगेम प्रीमियर लीग 5वा दिवस ऑलरेडी आपण बघितलं की टॉस कंप्लीट झाला. एक इनिंग समाप्त झाली. दुसऱ्या इनिंगमध्ये आता लक्ष असेल ते म्हणजेच रुपेश 11 बेतूल संघासमोर 61 धावेंचं. 36 चेंडूमध्ये तुम्हाला 61 धावा करायच्या आहेत. हे तुम्हाला स्क्रीनवर तुम्हाला ग्राफिक्स बघायला मिळतात. शेवटचा कॉल ऑलरेडी कॅप्टनसाठी दिलेला आहे. मी पुन्हा एकदा सूचना देतोय. दोनों टीम के कप्तान गोवा पुलिस और MS धोनी कर्नाटक, आने वाली 3 ओवर के पहले जो भी कप्तान आएगा उसको 6 ओवर खेलने को मिलेंगे और जो कप्तान लेट आएगा उसको 5 ओवर का मैच खेलने को मिलेगा. ये आखिरी कॉल है आपके लिए. टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. हम यही चाहते हैं कि हर एक मैच यहाँ पे 6 ओवर का होना चाहिए. इनिंग ब्रेक में टॉस हर एक मैच का अब तक हुआ है और 5वें दिन में अगर डिले हो रहा है तो पेनल्टी बैठेगी आपको. 3 ओवर के पहले जो भी कैप्टन यहाँ पे रेडी हो जाएगा टॉस के लिए उसको पूरे 6 ओवर का मैच खेलने को मिलेगा और जो भी कप्तान लेट आएगा वो खेलेगा 5 ओवर का मैच. आइए मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ रहे हैं वो हरीश काकोडकर जो के काफ़ी बेहतरीन कॉमेंटेटर आहे. आज आपण त्यांच्यासोबत सुद्धा आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये शेअर करतायत. मागचे 5 दिवस आपण बघतोय या स्पर्धेमध्ये सांगेम प्रीमियर लीग आणि आपण बघतोय हा स्पर्धेचा आज हा 5वा दिवस आहे. पहिला सामना आपण बघत आहोत त्याच्या आतमध्ये बँगलोर ग्लॅडिएटर. जसं आपण मगाशी विराज उल्लेख केला की सांगेम प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून हा आपण संघ बघितला. बँगलोर ग्लॅडिएटर अप्रतिम परफॉर्मन्स या संघाने दिला होता आणि तो आता संघ आपण बघतोय या स्पर्धेमध्ये पहिल्याच सामन्यामध्ये खूप चांगला परफॉर्म केला आहे. 10च्या गतीने 60 धावा कुठल्यात. 61चं लक्ष त्यांनी ठेवलं आहे आणि सामना जिंकण्यासाठी 36 चेंडूने 61 धावा. गतवर्षीचा फायनलिस्ट संघ ज्या संघाने अंतिम फेरीमध्ये आपलं स्थान पक्क केलं होतं रुपेश 11 बेतूल, मोहम्मद फिराज. आता सध्या आपण मोहम्मद फिराज नाही तर मोहम्मद हा सध्या संघनायक आहे आणि आपल्या संघाला घेऊन तो ग्राउंडवर उतरला आहे. 61 धावसंख्येचं लक्ष बघायचं या 6 षटकामध्ये कशा प्रकारे पूर्ण करेल कॉमेंट्री बॉक्समध्ये मी स्वागत करतोय हरीश काकोडकरचं. Yes, good morning to all the viewers and listeners and the followers of Sangam Premier League. This is day 5. And we have seen the first innings total, which has been, you can say, well balanced as far as the batting and bowling is concerned. The bowlers did pretty well to restrict the batting to just around 60. And you expect this to be a fireworking and a great game. Just because just around 10 runs per over. If you got bowling in hand, you get early wickets, you can defend this total. And if you get a good start, you can definitely score it within that 6 overs. Having said that, Bangalore Gladiators, most of the players coming from Bangalore or Karnataka region, they are playing for the first time. For the first time here in Sangam Premier League. And if you consider the other side, Rupesh 11 from Betul, they are the runners-up of the previous edition. They are the finalists, and that's why certainly a lot of eyes on this team. They consider to be a pretty strong outfit. Rupesh 11, here comes the run chase. This is in the air, just over the top of the mid-off region fielder. Up and over, the fielder is giving the chase, but the ball with the momentum, because the way he was going towards the ball, I think he should have flicked it back rather than just slow it down. And the momentum of the fielder going outside the ground had taken the ball as well with the momentum crossing over the fence for 4 runs. खूप चांगला फटका. इव्हन आपण बघतो की पॉवर प्ले सुरू आहे हरीश आणि त्या मोमेंटला पॉवर प्लेचा फायदा उचलला. सर्कलच्या आधी सर्व खेळाडू होते आणि चांगला लॉफ्टेड स्ट्रोक बघायला मिळाला चौकारासाठी. Once again, this is beautiful batting. Same region, but this is more like inside out over covers region. The first one was almost like a straight drive, a pitch drive, and this time he opened the face of the bat. This is sensible batting. He is actually playing with the field at the moment, and both the balls that have been delivered were right in the slot region, and instead of going across, the batter is trying to hit the straight. Safe region for the batsman. Excellent shot. No doubt. What a shot is that. ओव्हर पिच डिलिव्हरी बॅटवर घेतला. पूर्ण टायमिंग खूप सुंदर जवळून आलं आणि आपण बघतोय की वायडिश मिड ऑफला खेळाडू जो होता त्याच्या डोक्यावर नका अप्रतिम फटका वसूल केलाय आणि चौकाराने अजून एक चौका दाखवत असताना आपण बघतोय फलंदाज साजिल. नेक्स्ट बॉल फ्रॉम प्रताप. ओ द विकेट. शॉर्ट ऑफ लेंथ होता, थोडंसं दूर ठेवलं बॅट्समन पासून आणि चेंडून बघतोय तो बॅटच्या खालून थेट जातोय तो विकेट किपर मोहम्मद यासीनच्या हातामध्ये. नॉट बॉल, निर्धाव चेंडू.
थर्ड चेंडू, तिसरा चेंडू निर्धाव जातोय. धावसंख्या 8, 61चं लक्ष आहे. रेकॉर्ड रन रेट 9.64. 9.5 ते 10 धावा प्रतिषटकामागे त्यांना जमवाव्या लागतील, बनवाव्या लागतील. बॅटिंग करत असताना आपण बघतोय म्हणजेच रुपेश इलेव्हन बेतुल. Once again, trying to heave the ball. Actually, the intention was hitting it down over the long on region, but just getting inside half. If you see the bowling at the moment, 9 runs have been taken off Pratap Kumar's first over. Is decent enough as far as height is concerned, and well built as well. Generating not that much of pace. We have seen more quicker bowlers in this tournament who have zipped and bowled really fast, using the surface to good effect, sliding as well. So when you don't have that much of capacity as far as the pace is concerned, you got to be accurate enough. Shot. This is fabulous shot. And the catch has been taken by the player of Goa Police. So that's a catching practice for them ahead of the next game. But this is a marvelous shot. Inside out. And this shows and speaks volume about the talent of this man, Mohammad. This is an really scintillating shot. सच अ ग्रेट टायमिंग. व्हॉट अ शॉट इज दॅट. काय जबरदस्त ताकद होती या फटक्यामध्ये आणि थेट आपण बघतोय डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीच्या बाहेर षटकार. गुड शॉट. Nice batting. This is nice batting. Wow. I'm just loving the way he's batting at the moment. He's playing with the field, and he's playing with the mindset of the bowler. If you see the first shot, Prasad, the first one, he just stood firm on his stance, and the ball was delivered full length. He goes inside out, beautiful shot. Then he shuffled across at the beginning, and then once again coming back to the line of the wickets, and then cutting away towards that point, backward point region. This is really smart because he is using the brains effectively here against the bowlers. निश्चितच गोलंदाजी करताना निश्चित प्रतापने पहिल्या षटक टाकलं, पण त्याच्या कंपॅरिझनमध्ये आपण जर बघितलं तर हरीश चांगली बॅटिंग आपण बघितली. सुरुवात चांगली झाली आहे. मोहम्मद सुद्धा आपण बघतो 8 धावांवर खेळतो. एक षटकार त्याने मारला, एक डबल त्याच्या बॅटमधून आहे. साजिलने 4 चेंडू खेळले, 2 चौकार अप्रतिम. नेत्रदीपक 2 चौकार आपण बघितले त्याच्या बॅटमधून. 9 ओव्हर तो खेळतोय आणि चांगली सुरुवात आपल्या संघाला. रुपेश इलेव्हन बेतुल संघ गतवर्षी जिथे थांबला होता, गतवर्षी आपण बघितलं की सांगेम प्रीमियर लीगच्या याच मैदानावर त्याने अंतिम फेरीपर्यंत धडक मारली होती, फायनलपर्यंत पोहोचला होता आणि तिथून पुन्हा आता सुरुवात केली आहे ती फलंदाजी करताना रुपेश इलेव्हन बेतुल या संघाने. आणि चांगले स्टार्ट साजिल असो, मोहम्मद असो, चांगली सुरुवात आपल्या संघाला करून देतात एका षटकाच्या अखेरीस. विदाउट लॉस 17 ऑन द बोर्ड. Yes, the best start that you can get. 61 runs in 6 overs, and if you are getting 17 runs, that's almost 30% of the runs taken in the very first over. That takes a lot of pressure, and very nicely used these power play conditions. They never try to hit the ball too hard, just trying to get up and over about the fielder, and also that last delivery that he cut away was placed in the gap well. So they are playing with the field at the moment and using the conditions very effectively. And left and right hand combination. Sajil with couple of boundaries. Mohammad with a 6 already, and playing on 8 runs of just 2 balls. Oh, another one inside out. This should be a boundary or even more than that. Certainly one bounce over the fence. This is the second time we are seeing. First time it was Mohammad who played inside out shot, and this time it is Sajil. The caliber of both of these batsmen, the opener batsmen, is actually high class, because they are not trying to hit across. They are playing according to the merit of the ball, and if you bowl it outside the off stump, they are playing it as well according to where it has to be played. There's almost like a copybook stuff. There's exactly like a coaching manual that here tell you this is exactly where you have to hit the ball, and they are just doing the same way. Oh, marvelous batting, marvelous batting. Well, the bowlers don't have any answer. This is quick hands coming from the batter, and this is a big 6. So if you can see the first shot, it is inside out shot over covers. The bowler tries to correct himself and try to bowl on his body line. He just comes inside and whacks the ball over the square leg boundary for 6 runs. What a shot is that from Sajil. Excellent timing. आणि काय फटका सजवला. डोळ्यांचा अक्षरशः पारणं फेडणारा बघू शकता. ॲक्शन रिप्लेमध्ये 2 स्क्रीन एकाच आपण 2 व्हिडिओ आपण बघतो एका स्क्रीनवर मर्ज झाले, 2 कॅमेरे मर्ज झाले आणि चांगली सुरुवात. आत्तापर्यंत 27 धावा एक पहिल्या गड्यासाठी एक चांगली पार्टनरशिप मोहम्मद आणि सजीलमध्ये बघायला मिळते. गुड बॅटिंग. Another one. This might be a chance there. There's a fielder coming underneath. Not easy, but he has taken a good catch.
Pratap running behind, watching the ball in the air. The ball was swirling. He had to gauge it well. Running behind is never easy. And that's a pretty good innings, I must say. He has given the start that was required. Sajil once again trying to whip the ball almost like a mini helicopter shot. Did not get the distance there. Got the elevation. And that marks the end of Sajil's short stay. But a pretty good start. 19 runs of just 7 balls. And he has been bowled by Sakleen here. 27 for 1. चला दोन्ही कॅप्टन रेडी असतील. गोवा पोलीस आणि त्याचबरोबर MS धोनी कर्नाटक. आपण टॉस कंप्लीट करूया. या 2 षटकानंतर टॉस होईल. 2 ओवर के बाद यहाँ पे टॉस कंप्लीट हो जाएगा. MS धोनी कर्नाटक वर्सेस गोवा पुलिस, दो टीमों के बीच में टॉस एक्चुअली होता है वो इनिंग ब्रेक पे, लेकिन यहाँ पे 2 ओवर के बाद हम सेकंड इनिंग में टॉस कंप्लीट करेंगे. 2 ओवर की समाप्ति. एक अच्छी शुरुआत हरीश पहले विकेट का पतन यहाँ पे जरूर हो चुका है, लेकिन आप देख रहे हैं कि 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जुड़ चुके हैं. और सजील जो काफी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, उनकी विकेट यहाँ पे निकाली है सकलेन ने. Yes, and a very good wicket. They needed this break because the way they were playing and blazing up on both sides of the wicket, the bowlers didn't look that penetrating. But now, because of the error, they have got that wicket. And in comes the Spartan of Malkane, one of the most exploding and devastating batsmen in tennis ball cricket in Goa. He has played in many of the big tournaments, not only in Goa but outside. Winner of many awards for excellence batting. And also the player of the series as well, a player of the match. He has got a lot of awards at home, and one man to watch out for, as dangerous as he is at the beginning of the inning. Normally opens the bat, but now he has been asked to come one down because they did not want to break the partnership of Mohammad and Sajil. Left it down the leg side, and wide call here by the umpire. Watchfully left, understanding he's going to get an extra ball. And Prasad, having said that, you were there in KSPL, and you must have seen a lot of players along with Viraj Tendulkar is the scorer, official scorer. A lot of players from Karnataka region. So these teams, Bangalore Gladiators as well as MS Dhoni, we are going to definitely find some players in from Karnataka. हो ऑफ कोर्स को बहुत टैलेंट है कर्नाटक में, और खास करके सॉफ्ट बॉल से ज़्यादा क्रिकेट वहाँ पे होता है. लेकिन जिस तरह से पहले जब टॉस हुआ तब मोहम्मद यासीन ने यहाँ पे जिक्र किया कि हम भी हार्ड बॉल खेलना जानते हैं और अच्छा प्रयास. इवन मुरली की बल्लेबाजी हमने देखी, काफ़ी अच्छा एंटरटेन किया मुरली ने, अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन वो मैराथन इनिंग देखने को मिली. इसके कारण आप देख रहे हैं कि रन यहाँ पे सीमित हो चुके हैं वो 60 रन के ऊपर, और उसके बाद 61 रनों का लक्ष्य लेके ग्राउंड के अंदर रूपेश बेतुल जो उतर चुकी है, जिनके लिए आसान से लक्ष्य कर दिया है वो सलामी बल्लेबाज सजील और उसके साथ मोहम्मद ने. Nicely driven. He looks to be a very good leather ball player as well. The way he is playing the shots at the moment in covers, in backward point, and looks very heavy at the moment as far as his weight is concerned. But he's swift among the wicket. He moves quickly, and also that trigger movement inside the popping crease, shuffling across, coming back. He's quick over there. Yeah, here it is. First run was very slow, but then quickly scampering for the couple of runs. That shows the agility and the sprint that this big man has. This should be a chance. This should be a chance. There's a fielder underneath. Very stylish, but he has to go back now. Just not got the distance. I think it got the elevation, not hitting the best part of the bat, and now it has been taken down in the deep. A pretty good catching, I must say. Yes, to gauge it well close to the boundary line, and that marks the end of a dangerous-looking Mohammad. He departs, and back-to-back wickets, you can say. One wicket was fallen on 27. The second falls on 31 in the span of just 4 balls. चलो आइए दोनों कप्तान टॉस के लिए, गोवा पुलिस और वर्सेस MS धोनी कर्नाटक. हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने अंपायर हमारा इंतजार करे आपका. दोनों टीम के कप्तान आइए टॉस के लिए. MS धोनी कर्नाटक वर्सेस गोवा पुलिस, ये दो टीमों के बीच में यहाँ पे मैच होगा. लेकिन कैच की मैं बात करूंगा. जिस तरह से कैच वहाँ पे लपका गया, देख रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर, क्या जजमेंट है वहाँ पे नावेद का, और नावेद ने काफ़ी अच्छा एग्जैक्टली बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फिनिश किया, एक अच्छा कैच, और वहाँ पे एक बड़ा विकेट मिलता हुआ. फिर एक बार सकलेन को, तो सकलेन ने क्या है कि सकलेन ने गेंदबाजी में आने के बाद सलामी बल्लेबाज उनको पैवेलियन में भेज दिया है, और ये जोड़ी तोड़ दी है. दोनों बल्लेबाजों को आउट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश यहाँ पे बैंगलोर ग्लैडिएटर टीम कर रही है रूपेश बेतुल के ऊपर. लेकिन देखना होगा, रूपेश गावकर, पुनाजी कलनगुटकर नए बल्लेबाज ग्राउंड के अंदर अभी पहुंच चुके हैं. रूपेश ने खाता खोला है, पुनाजी को खाता खोलना अभी भी बाकी है, लेकिन देखना होगा, काफी तजुर्बेकार प्लेयर है. गोवा पुलिस कप्तान
रिक्वेस्ट है बार बार आपको आना है टॉस के लिए। अपोनेंट टीम के कप्तान ऑलरेडी आ चुके हैं। And to discuss about this team, Rupesh 11 Betul, we have seen now two of the opening batters in their respective Panchayat municipality as well as the open tournament. Normally both of these batters open the innings, but here they have got Mohammad and Sajil. They gel well with each other, and you never want to break that partnership. This time a big appeal, and there's been given out. Beaten by pace, sheer pace, firing onto the stumps. Batsmen are trying to play across on the leg side, trapped in front of the wicket, and a very good phase here. Very good phase for the team of Bangalore Gladiators. They got the first wicket on 27, and the second one on 31, and the third one on 31 as well. So they are getting wicket in a bunch at the moment, which is very much required when you want to defend a total of 60 runs. एक्सेलेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस है प्रताप। इवन पहले ओवर में उनको विकेट मिलाने काफ़ी खर्चीले साबित हुए, लेकिन यहाँ पे शुरुआत काफ़ी अच्छी और तगड़ी की है, काफ़ी खतरनाक की है। और एक सामने एक अच्छे बल्लेबाज है, एक अच्छे एक्सपीरियंस क्रिकेटर है रूपेश गावकर, और उनका विकेट पहले गेंद के ऊपर चटकाया LBW के रूप में। और देख रहे स्क्रीन के ऊपर काफ़ी तगड़ी गेंद थी, अब अच्छी गेंद थी, नीचे रहती हुई सीधे पैर पे जाके टकराई, मिडिल स्टंप के ऊपर गेंद, और यहाँ पे पहला विकेट प्रताप को मिलता हुआ, और थर्ड विकेट यहाँ पे गिरता हुआ रूपेश 11 बेतुल का। It is a 31 loss of total 3 wicket. So in comes Firaz Mohammad. So they are sending the left-handers. We have already seen one left-hander, that is Sajil, who batted really well to give them the start. And now it is Firaz Mohammad. So far, this is in the air. This might be one more that is going to head back to the pavilion. It is high, and it has been taken very easily in the end. Back-to-back wickets, and it is Pratap Kumar who will be on a hat-trick. What a comeback from Bangalore Gladiators. Well, they looked so good at the start, at the beginning, when they got 27-run partnership. But here, I don't think so. This is a very good shot. They already lost two partners, two back-to-back wickets. This is almost like a team hat-trick. Wicket of the last ball of the second over and 2 wickets of the first 2 balls. That means it is a team hat-trick. And when somebody is on team hat-trick, you just need to maybe just take the run single and double on the leg side or offside. But here, they are going for the big shots and they are faltering. सो थैंक यू सो मच। 2 विकेट बैक टू बैक। एक तो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करेंगे, सलामी बल्लेबाज वहाँ पे रमीज आए थे, सजील नहीं थे, और सजील अब ग्राउंड के अंदर आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। इवन लाइव के ऊपर भी काफ़ी चार्ट्स आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से 12th मैन जो होते हैं उनका काम होता है कि हमको सही वहाँ पे गाइड करना, सही यहाँ पे नाम बताना, तो उनकी तरफ से जो मैसेज है वही हमने वहाँ पे एक हमारे स्कोर ने कैरी किया, और वही हमारे इन्फॉर्मेशन हमको देते हुए। तो 31 लॉस ऑफ 4, 2 विकेट बैक टू बैक, एंड नाउ द हैट्रिक बॉल फॉर प्रताप, जो काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी करे, काफ़ी खतरनाक साबित होते हुए वो रूपेश 11 बेतुल के लिए। बैक टू बैक विकेट एंड नाउ द हैट्रिक बॉल। Hat-trick ball, and this is nicely played. This is exactly what was required. The asking run rate, Prasad, is not too much. And if you can milk the ball around, if you can place it in the gap, these are not small fields. These are pretty good enough fields, especially in the mid-wicket, covers region, backward point region. Yes, I can understand from the square side, it is slightly short. There are ample of couple and doubles you can take. Once again, looking to punch the ball in the gap, looking for a couple of runs. Once again, a very nice piece of running, looking for a direct throw. Couple of runs taken easily in the deep. So good running between the wickets here. That's exactly what is required. You don't have to hit every ball for boundaries and sixes when the asking run rate is not hardly a daunting one. And a sensible batting display at the moment from Vivek Mohan. Couple of runs taken twice in the deep. And that's exactly what is required. Build a partnership of maybe around 10 to 15 runs that is going to just get the game a little bit deep. I can understand there are 6 wickets in hand, but playing some raw shots or rash shots almost every time when you are new to the crease doesn't happen often. Nicely bowled, good pace. You can see he hurried on to the batter. He had to take evasive action,
and hitting on the top of the bat, getting a single down towards the backward square leg region. Good over so far from Pratap Kumar. आतापर्यंत खूप चांगलं षटक म्हणावं लागेल, कारण 2 विकेट्स काढल्यात, थोडंसं कंबरड मोडलंय, पण चांगला प्रेशर बनवण्याचा प्रयत्न या षटकामध्ये निश्चित प्रतापने केलाय आपल्या गोलंदाजीमध्ये. शेवटचा चेंडू या षटकातला आणि स्ट्रायकिंग एंडला अत्यंत अनुभवी खेळाडू पुनाजी कलंगुटकर पहिल्यांदाच. This is good pace. I was mentioning that he doesn't have pace. Maybe he heard me and now he's bowling a little bit more extra here. And sometimes a commentary box also can pump you to get a little bit more extra from yourself, which you don't want to give. And that's a fantastic over, I must say. 2 wickets and just 5 runs taken off this over. That's the end of 3 overs is 36 for the loss of 4. Rupesh 11. इव्हन पहिल्या षटकाखेर कहाणी थोडी वेगळी होती. आपण बघितलं हरीश, तेव्हा 17 धावा कुठल्या होत्या पहिल्या षटकाच्या अखेरीस. सुरुवात चांगली झाली होती, पण नंतर आपण बघितलं की सकनेने 2 विकेट काढल्या, मोमेंटम मिळवून दिला आणि तो मोमेंटम कंटिन्यू करत असताना जर आपण लक्ष दिलं तर मागच्या दुसऱ्या षटकातले शेवटचे 4 चेंडू आणि पहिल्या षटकातले 2 चेंडू म्हणजे 6 चेंडूमध्ये 4 विकेट्स गमावल्या. तो बॅटिंग करत असताना बँगलोर ग्लॅडिएटर्सच्या समोर रुपेश लेवन बेतुल संघाने. धावसंख्या सध्या आपण बघतोय की म्हणजे 36 धावा, सध्याचा रन रेट 12चा आहे आणि 36 धावा कुठल्या आहेत 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. आता मात्र 18 चेंडूमध्ये करायचे त्या 25 धावा, रिक्वायर्ड रन रेट 8.33. आता बघायचं आहे की गोलंदाजी मार्गावर कुठला गोलंदाज इथे मात्र गोलंदाजी करण्यासाठी येईल. आपण पाहतो सांगीम प्रीमियर लीग, आज या स्पर्धेचा 5वा दिवस आहे. यानंतर MS धोनी कर्नाटक विरुद्ध गोवा पोलीस, एक चांगली लढत प्रेक्षकांना इथे अनुभवायला मिळेल, एक चांगला संघर्ष बघायला मिळेल आणि या 2 संघाच्या माध्यमात एक चांगली फाईट प्रेक्षकांना सुद्धा इथे अनुभवायला मिळेल. टॉस कंप्लीट झालाय आणि टॉस निश्चित आपण बघितलं की तो जिंकलाय. तो गोवा पोलीस संघाने निर्णय घेतला की आम्ही गोलंदाजी करू. बॅटिंगला इन्व्हाइट केले MS धोनी कर्नाटक. संघनायक आपण बघितलं या सामन्याचा संघाचा तो म्हणजेच श्रेयस कदम इन ॲक्शनमध्ये असणार आहे नेक्स्ट मॅचमध्ये. बॉलिंग मार्कवर आपण बघतोय षटक क्रमांक 4. बॉलर्स नेम सकलेन अगेन इन सेकंड स्पेल. समोर पुन्हा विवेक मोहनन, बॉटम हँड. सेन्सिबल क्रिकेट बघितलं आपण हरीश की 4 विकेट्स खूप लवकर गमावले, त्यानंतर मात्र सेन्सिबल बॅटिंगची गरज होती. इव्हन थोडंसं विकेट शाबूत ठेवून बॅटिंग करण्याची गरज होती. त्या मुवमेंटला विवेक मोहन आला आणि विवेक मोहनने मात्र खूप चांगली सुरुवात आपल्या संघाला करून दिली. पहिल्या 2 चेंडूत 4 धावा कुठल्या, त्यानंतर स्ट्राईक साथाने तो रोटेट करत राहिला. आता ही पार्टनरशिप खूप इम्पॉर्टंट आहे, जेव्हा पुनाजी आणि त्याचबरोबर विवेक ग्राउंडच्या आतमध्ये बॅटिंग करतील आपल्या संघासाठी, रुपेश लेवन बेतुल संघासाठी. आणि या पार्टनरशिपमुळे या धावफलकावर किंवा या जे टार्गेट आहे त्या टार्गेटवर निश्चितच शिक्कामोर्तब ते करू शकतात आणि तो प्रयत्न त्याच्या आतमध्ये निश्चितच सुरू आहे. यशीच्या मागे आपण बघतोय मोहम्मद यासीन फील्डमध्ये काही चेंजेस आणतोय. एक लॉंग ऑन ठेवलाय, मिड विकेट खेळाडू ठेवलाय आणि एक लॉंग लेगला खेळाडू ठेवलाय. ऑन साईडला क्रॉस बॅटेड शॉट क्षेत्राच्या काय ते चेंडू कव्हर करेल. इथे प्रयत्न चांगला होता पण हाताला चेंडू चाटून निघून जातोय. फटक्याचा चटका लागला आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर निघून गेला. चौकार. सुरेख फटका होता. आपण बघितलं की मिड विकेटला एक्झिक्यूट केला हा फटका. बघू शकता ॲक्शन रिप्लेमध्ये. वेगवान चेंडू तर निश्चित होता पण अप्रतिम फटका आपल्याला डीपमध्ये बघायला मिळाला. थोडीशी मिस्टेक त्या ठिकाणी झाली. स्ट्रेच केलं स्वतःला, चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न केला पण अवाक्याच्या बाहेर चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर निघून गेला आणि पहिल्याच्या चेंडूवर सकलेंच्या येतात त्या 4 धावा. A pretty good shot there, but it should have been fielded. चांगला लेग ब्रेक. एक आपण बघतो की थोडं जास्त मोठं रनअप नाहीये पण अचूक टप्पर गोलंदाजी करण्याचा निश्चित प्रयत्न सुरू आहे. हा चेंडू खूप चांगला लेग ब्रेक बाहेर निघाला आणि बीट करून गेला तो समोर फलंदाज पुनाजी कलंगुटकरला. फुल टॉस आहे अवे फ्रॉम द बॉडी. व्हॉट अ कॅच. दिस इज द सेन्सेशनल कॅच ऑफ द मॅच. एक्सलंट कॅच. आणि काय झेल टिपलाय, काय सुरेख झेल टिपलाय, सूर मारलाय आणि धूर काढलाय. Absolutely spectacular catch. We thought that the ball is going to go past him in the covers region. He just comes towards the ball just like a tiger catches his prey and plucks it out of thin air. Fabulous catching, I must say, and this is exactly what is required for the Bangalore Gladiators. If you are not taking wickets, then you certainly do the fabulous job in bowling department or the fielding department. Here they have taken one of the crucial wickets, that is Punaji Kalangutkar. Half the side back to the pavilion, and this match is on, definitely on. व्हॉट अ कॅच ऑन युअर स्क्रीन. ॲक्शन रिप्लेमध्ये आपण बघतोय काय झेल टिपला. सूर मारत असताना आपण बघू शकता पुन्हा एकदा टॉस केलं होतं चेंडूला अवे फ्रॉम द बॉडी. कव्हर्समध्ये खेळायचा प्रयत्न, थोडासा अपिच खेळायचा प्रयत्न होता पण एलिव्हेशन मिळालं नाही आणि कव्हर्समध्ये मात्र एक सुरेख झेल, एक स्पेक्टॅक्युलर कॅच आपल्याला बघायला मिळते ती बँगलोर ग्लॅडिएटरच्या खेळाडूकडून. फलंदाज बाद होते. लॉस ऑफ 5 विकेट टोटल 41. नाव द 4th इन प्रोग्रेस
अँड सकलेन. दिस इज थर्ड विकेट फॉर सकलेन. खूप चांगली गोलंदाजी आपल्या गोलंदाजीमध्ये. फिरकी गोलंदाजी आहेत म्हणजे बँगलोर ग्लॅडिएटर संघाचा आणि आपल्या संघासाठी विकेट्स काढतोय. ही सगळ्यात महत्त्वाची बाजू आहे हरीश या गोलंदाजाची. Yes, it is somewhat to a similar plan like Naresh Asoldekar used for amazing. He bowled 2 overs each from his prime bowlers, and that's exactly what the captain of Bangalore Gladiators is doing at the moment. And he has been successful. They've got 5 wickets. इथे मात्र विकेट आपण बघतो की यामध्ये 5 विकेटमध्ये आपण 2 विकेट आपण बघितल्या प्रतापच्या होत्या. 3 विकेट आपण बघतोय म्हणजे सकलेनच्या आहेत. त्यामुळे दोघांनी चांगलं कॉन्ट्रीब्यूट केलं, चांगली पार्टनरशिप केली आहे विकेटसाठी. 5 विकेट काढल्या. धावसंख्या 41 धावा धावफलकावर आहेत. 61चं लक्ष आहे सामना जिंकण्यासाठी आणि अजूनही 20 धावांची गरज. 42 नाव द स्कोर. 42 धावा धावफलकावर आहेत. म्हणजे काय आता अजूनही 19 धावांची गरज आहे. फील्डमध्ये सातत्याने आपण बघतोय एसटीच्या मागून चेंजेस बघायला मिळतात, पण टाइम तेवढा इंपॉर्टेंट है. टाइम के ऊपर आपको ध्यान रखना है और टाइम के हिसाब से आपको चलना है, अदरवाइज आपको पेनल्टी लग सकती है. पुढचा चेंडू सकलेन. हवेमध्ये चेंडू. एम एस स्टॅम आहे आणि यासीरने दोन्ही हात फैलाव सांगितलं मी घेऊ शकतो हा झेल. आणि व्हॉट अ कॅच, व्हॉट अ कॉन्फिडन्स बिहाइंड द कॅच. अप्रतिम झेल. सांगितलं येस आय विल टेक, मी घेऊ शकतो हा झेल. मी घेऊ शकतो हा झेल आणि काय झेल टिपलाय. चांगला फिनिश फलंदाज बाद. Yes, this is nicely bowled as well. They are not picking Sakleen at the moment. They are not picking him, and that's why this is a nothing shot. He's just standing and trying to play inside out, no feet movement and no movement of the bat as well, and just scooped it in the air straight in the hands of the keeper. 6 of the batters have been taken. 4 of them have been taken by Sakleen. What a bowling performance. Spectacular, I must say. And both these opening bowlers, first Pratap Kumar, slightly expensive in the first over, but comes back strongly, picking up 2 wickets in the second over. Sakleen picks up 2, and once the Sakleen started picking up wickets, there has no stopping back for these Bangalore Gladiators. They are almost every time they look threatening and picking up wickets, and 6 wickets down, and this match is certainly looking more closer than we expected in the second half. निश्चित असं वाटलं होतं की ज्या अर्थी पहिल्या षटकामध्ये 17 धावा आल्या होत्या हरीश, असं वाटलं की सामना एकतर्फी होईल की काय, तिसऱ्या चौथ्या षटकात सामना संपेल की काय. पण बँगलोर ग्लॅडिएटर संघाने दाखवून दिलं की त्याच्या आतमध्ये एवढ्या लांबून मी प्रवास करून आलो आहे. इथे 100% आम्ही आमचा प्रयत्न करणार आणि मॅच जिंकण्याचा प्रयत्न करणार, आणि तो प्रयत्न त्याच्या आतमध्ये सुरू आहे. आणि बॉलिंग मार्कवर अत्यंत अनुभवी गोलंदाजी मार्कवर येतोय. इव्हन या ग्राउंडचा अनुभव त्याच्याकडे, या स्पर्धेचा अनुभव त्याच्याकडे येतोय गोलंदाजीसाठी आपण बघतोय. आणि विराटचा खास मित्र सुद्धा आहे, तो म्हणजेच अनुप मधाळीकर फ्रॉम कारगार. 42 लॉस ऑफ 6, 12 बॉल अँड 19 टू विन नाव. पहिला चेंडू अनुपचा. थोडासा सामोर खेळायचा प्रयत्न होता, एलिव्हेशन मिळालं नाही, त्यासाठी क्षेत्ररक्षक आहे. प्रयत्न चांगला होता पण चेंडू मागे जातोय. बीट होते खेळाडू त्या ठिकाणी. चेंडू कव्हर करेल तोपर्यंत 2 धावेचा प्रयत्न सुरू आहे आणि 2 धावा इथे कंप्लीट करेल. बघायचं विवेकच्या जागी आता नवीन आलेला फलंदाज ग्राउंडच्या आतमध्ये प्रवेश करतोय, तो गुरु आरोस्कर. एक चांगला दर्जेदार खेळाडू आहे गुरु सुद्धा. आणि सजीलने आपल्या बॅटमधून आता 2 धावा कुठल्याच मैदानावर धावसंख्या पोहोचली आपण बघतोय. धावफलकावरती 44, 44 धावा धावफलकावर. अनुप पुढचा चेंडू घेऊन उजाद्रे ओव्हर द विकेट अटॅक करतोय. उंच गेल्या, किती लांब गेलाय बघूया. काय फटका आहे, थेट पाठवून दिलाय बंगल्यामध्ये. चेंडू सीमारेषे बाहेरच जाईल. षटकार, गुड शॉट. और यहाँ पे अभी देखा जाए तो सजील यहाँ पे इनिंग्स जो है सजा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ज़्यादा रन्स नहीं है और ज़्यादा विकेट्स भी नहीं है. तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी शॉट, वंडरफुल शॉट दिस इज फ्रॉम सजील. त्याचबरोबर 50 धावा सुद्धा पूर्ण होते धावफलकावर आपण बघतोय. म्हणजे बॅटिंग करताना रुपेश 11 बेतुल या संघाच्या मोमेंटम खूप चांगला बनवला होता बँगलोर ग्लॅडिएटरच्या गोलंदाजांनी, पण इथे जर विकेट मिळत नाहीये. पुढचा चेंडू अनुपचा. चेंडू लॉफ्ट स्ट्रोक क्षेत्ररक्षक आहे लॉंग ऑफला. थोडंसं मागे थांबून चेंडू कव्हर करेल. वरून त्या ठिकाणी चेंडू कव्हर करतोय. चांगली फेक. एकच धाव या चेंडूवर कंप्लीट होते. या चेंडूवर आपण बघतोय आणि धावसंख्येत वेगाने भर होते. धावसंख्या पुढे 51 वर 61 लक्ष आहे. हरीश अजूनही 10 धावांची आवश्यकता. Yes, 10 runs required of 9 balls, and that 6 I think has got a lot of pressure off on both the batters and the entire team as well, because the way the bowlers were bowling and they were very tight on their line. Suddenly when a new bowler has come on, it looked much easy compared to when Sakleen or Pratap Kumar were bowling. निश्चित त्याच गोलंदाजांनी विकेट्स काढून दिल्या होत्या.
अनुप आता मात्र ट्रॅक चेंज करतो, राऊंड बीट अटॅक करेल लेफ्ट हँडर स्ट्रायकिंगला आपण बघतोय गुरुप्रसाद आरोस्कर. स्लोअर वन चेंडू लॉफ्टेड स्ट्रोक अप्रतिम फटका एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्राचे काय चांगली फिल्डिंग बघायला मिळते. गुड फिल्डिंग चांगला प्रयत्न त्या ठिकाणी फर्स्ट अटेमध्ये चेंडू उचललाय, पण इथे मात्र रन बॉलवर इक्वेशन मॅच आली आहे हरीश, आणि या मुवमेंटला मॅच सुद्धा निश्चित शेवटच्या टप्प्यापर्यंत जाऊ शकते, कारण अनुप सुद्धा तेवढाच चांगला गोलंदाज आहे. आणि सगळ्यात आता महत्त्वाची गोष्ट असेल की निर्णायक षटक कोणाच्या हातात देणार याकडे लक्ष लागलं आहे. चेंडू शिल्लक आहे मैदानावरती 8 आणि करायचे ते 9 धावा. 8 बॉल अँड 9 टू विन. Yeah, Anup hails from Karwa region, and which is very close to the south side of Goa border, and certainly he must have definitely come for many tournaments in Goa as well. अनुप फुल टॉस खराब गेंद और जड़ दिया छक्का, और मैच में वापसी करती हुई रूपेश इलेवन बैतूल 6 रन. Sajil, this was much easy. The earlier shot that he played on the leg side was little difficult ball, but this was a full toss ball, a gift here at this moment. Bengal Gladiators did so well up till point of 4 overs, but whatever that difficulties made by the bowlers has been given away here, gifted away to the batting side, Rupesh 11 in this particular over. 7 ball and 3 to win. ओ ते चेंडू उंच गेलाय, वरुण चेंडूच्या खाली येतोय वेगाने, झेल होणार का बघूया. ओ इथे मात्र ड्रॉप कॅच ड्रॉप, आणि त्याचबरोबर 2 धावा सुद्धा देऊन जाईल. मोमेंटम कुठे भेटला, षटकार मला तिथे मोमेंटम भेटला, आणि सामना लवकर फिनिश करण्याच्या प्रयत्नामध्ये इथे झेल सुटलाय. झेल मात्र उडाला होता, पण मी त्या चेंडू 2 धावा, षटक समाप्त होत आहे, आणि 5 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या 60 धावा धावफलकावर. स्कोर इज इक्वल, जस्ट 1 रन टू विन फ्रॉम द 6th डिलिव्हरी. Yeah, the scores are tied at the moment, but if you see the overall game, then you don't think so that this is an easy game. There were 6 wickets taken, and you can see the highlights are being played here by tennis cricket at the moment. The highlights of the second innings, how this has progressed right from the first ball towards this point of time, and the scores are tied. या षटकातल्या हायलाइट्स आपण बघत आहोत. अनुपच्या या षटकातली फलंदाजी आपण बघत आहोत. त्या ठिकाणी थोडंसं मिसफील्ड झाली होती, तिथे चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न 2 धावा कंप्लीट केला. पुन्हा एकदा आपण बघतोय की हा फटका जबरदस्त होता, जो सरळ सीमारेषेच्या बाहेर निघून गेला षटकारासाठी, आणि मॅचचा मोमेंटमच चेंज झाला. चेंडू हवेमध्ये आपण बघतोय थोडासा लॉफ्टेड स्ट्रोक त्या ठिकाणी वरून तिथे चेंडू कव्हर करतोय, आणि खूप चांगला कव्हर ड्राईव्ह गुरुप्रसाद आसोस्करचा सुद्धा बघायला मिळाला. आणि हा चेंडू फुल टॉस, त्या मोमेंटला आपण बघितलं की या षटकामध्ये अक्षरशः बॅटिंग करत असताना आपण बघतोय म्हणजे रुपेश इलेवन बैतूल बँगलोर ग्लॅडिएटर संघाचा अक्षरशः कंबरडं मोडलं. तब्बल 18 धावा कुठल्या वरून. लास्ट ओव्हर टू गो एंड वाइड, मैच फिनिश. ओवर की समाप्ति हो चुकी है 5 ओवर की. उसके बाद छठा ओवर लेके आए, पहली गेंद के ऊपर वो गलती कर दी और 1 ही रन महज चाहिए था रुपेश इलेवन बैतूल टीम को. अगर मैं कहूँगा हरीश, तो ये 5वां जो ओवर था वो मैच का टर्निंग पॉइंट हो गया है, क्योंकि गेंदबाजी मोर्चे पे अनूप ने जो गेंदबाजी की, काफ़ी खराब गेंदबाजी की, उसी के कारण मैच में मोमेंटम बन गया और मैच एक तरफा कर दिया. वो बल्लेबाज थे वो वहाँ पे सजील, जिन्होंने 2 छक्के डाल दिए. उसके बाद उनका साथ दिया वो गुरुप्रसाद आरोस्कर ने, और अच्छा फिनिश कर दिया. विदिन 5 ओवर्स ये मैच खत्म होता हुआ. आप देख रहे हैं स्कोर कार्ड्स को हमारे स्क्रीन के ऊपर. बैंगलोर ग्लैडिएटर 60 रन, लॉस ऑफ टोटल 6 विकेट. मुरली 100 बैटिंग 27 ऑफ 11. आसिफ 22 फ्रॉम 13. नाविद 6 फ्रॉम 4 एंड प्रताप 1 फॉर 2. एंड उसके बाद गेंदबाजी रियाज 2 ओवर 19 रन 3 विकेट. सजील 1 ओवर 3 रन 2 विकेट. गुरुप्रसाद गौरेश नागवेकर 17 रन 1 विकेट, और विवेक मोहनन 20 रन 1 विकेट. ये परफॉर्मेंस रहा आपका गेंदबाजी में. उसके बाद उसका जवाब दिया रुपेश इलेवन बैतूल ने. रमीज 19 रन फ्रॉम 7 बॉल, सजील 18 फ्रॉम 6 बॉल, मोहम्मद वेरी गुड स्टार्ट 10 from the 4, and Vivek Mohanan 6 from the 5. Saklan bowling 2 overs 20 runs 4 wicket, considered 4 wicket. Pratap bowling 2 overs 22 runs, considered 2 wicket. Varun only 1 ball and wide also, and 1 over from Anup, which was very productive over for Rupesh Ilevan Bethiul. 1 and 18 runs. दिस इज द हाईलाइट ऑफ द मैच, दिस स्कोर कार्ड ऑफ द मैच. ये हो चुका है, मैच खत्म हो चुका है, और मैच यहाँ पे जीत लिया है रुपेश इलेवन बैतूल, जो गत लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट टीम थी. अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला. लेकिन अब यहाँ पे रुक करेंगे हम मैदान के अंदर, जहाँ पे नया मुकाबला खेलने जा रहे हैं गोवा पुलिस और उसके सामने MS धोनी कर्नाटका. Well,